नमस्ते। आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो असल मायने में एक संजीवनी है। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम सिर्फ इसके फायदों पर ही नहीं बल्कि इसके पीछे की शानदार इंजीनियरिंग, इसके भौतिक लेआउट और ऐतिहासिक डिजाइन पर भी गहराई से नजर डालेंगे। यह पूरी प्रणाली विजुअली और प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारे आज के इस सफर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले जल संकट और उसका समाधान, फिर ये संचयन काम कैसे करता है, इसके बाद शहरी और ग्रामीण प्रणालियां, भारत की ऐतिहासिक परंपरा और अंत में आधुनिक सफलता और इसका प्रभाव। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। भाग 1, जल संकट और उसका समाधान। दुनिया भर में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। पीने के पानी की कमी अब एक भयंकर संकट बन चुकी है। ऐसे में ये गंभीर सवाल उठता है कि तेजी से गायब हो रहे इस भूजल संकट को बहुत देर होने से पहले आखिर कैसे हल किया जाए। सोचने वाली बात है, हर साल मानसून का इतना सारा अतिरिक्त पानी बिना किसी इस्तेमाल के बस यूं ही बहकर सीधे समुद्र में चला जाता है। एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बेर्थ बहता हुआ साफ पानी। अब जरा इन आंकड़ों के विशालता को विजुअलाइज करते हैं। भारत में जमीन के नीचे पानी स्टोर करने की जो क्षमता है वो 214 बिलियन क्यूबिक मीटर है और इसमें से लगभग 160 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये गणित बिल्कुल साफ कर देता है कि सतह पर बहने वाले बारिश के पानी को पकड़ना कितना जरूरी है। हमें बस सही डिजाइन और लेआउट की मदद से उस पानी को इस विशाल अंडरग्राउंड स्टोरेज तक पहुंचाना है। और यही एंट्री होती है वर्षा जल संचयन की। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये बारिश के पानी को हमारी छतों, अहातों या पहाड़ी ढलानों जैसे मानव निर्मित कैचमेंट एरिया से इकट्ठा करके सहेजने की एक प्रक्रिया है। इसका डिजाइन बहुत ही सस्ता, इको फ्रेंडली और टिकाऊ होता है। खासकर उन अर्ध शुष्क इलाकों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां साल भर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध ही नहीं होता। भाग 2, संचयन की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। अब इस स्लाइड पर जो ज्योमेट्री और डिजाइन है वो सच में कमाल का है। देखिए कैसे एक 400 वर्ग इकाई के छोटे से घर में पानी की जरूरतों को बड़ी ही समझदारी से बांटा जा सकता है। एक तरफ है पक्का सीमेंट का गड्ढा, करीब 7 से 10 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा, जो रोजमर्रा के घरेलू इस्तेमाल का पानी जमा करता है। और दूसरी तरफ है एक कच्चा गड्ढा जिसमें कोई लाइनिंग नहीं होती। इसका काम है पानी को प्राकृतिक रूप से जमीन में रिसने देना ताकि खेतों की सिंचाई हो सके। बहुत ही शानदार और व्यवस्थित लेआउट है ये। इस पूरी प्लम्बिंग व्यवस्था के ब्लूप्रिंट को हम 3 स्पष्ट चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है कैचमेंट यानी आवाहिक क्षेत्र, जैसे घर की छतें जहां पानी सबसे पहले गिरता है। दूसरा चरण है नलिकाएं, जहां पाइप और नालियों का एक नेटवर्क पानी को सही दिशा में गाइड करता है। और तीसरा आखिरी चरण है भंडारण, जहां यह सारा पानी अंडरग्राउंड गड्ढों या टैंकों में सुरक्षित रूप से जमा हो जाता है। एकदम सीधा और तार्किक फ्लो। और इस सिस्टम की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी लागत है। इसके काम करने के लिए सिर्फ 200 मिलीमीटर की न्यूनतम वार्षिक वर्षा चाहिए। एक नए 400 वर्ग इकाई के घर में इसे लगाने का खर्च सिर्फ 1200 से 1500 रुपये आता है। ये कितना किफ़ायती और कारगर डिज़ाइन है कि पूरी दुनिया इसे अपना रही है। न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर तो कई इलाके इस तकनीक की बदौलत पानी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके हैं। भाग 3, शहरी और ग्रामीण प्रणालियां। अब ये देखना दिलचस्प है कि कैसे भूगोल के हिसाब से डिजाइन बदल जाता है। ग्रामीण इलाकों में खुली जगह की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वहां हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज फैलाव वाली संरचनाओं का इस्तेमाल होता है। ढलान और नदियों के पानी को पकड़ने के लिए गली प्लग, परिरेखा बांध, गेबियन स्ट्रक्चर और बड़े बड़े परिस्रवण टैंक बनाए जाते हैं। ये बड़े स्ट्रक्चर पानी की रफ्तार को कम करके उसे जमीन में समाने का पूरा मौका देते हैं। यह प्रकृति के डिजाइन के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन उदाहरण है। इसके बिल्कुल विपरीत शहर के डिजाइन को देखिए। शहरों में जगह की भारी कमी होती है, इसलिए यहाँ की इंजीनियरिंग वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होती है। पुनर्भरण गड्ढे, खाइयां या नलकूप जैसी संरचनाएं इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि वे जमीन पर कम से कम जगह घेरें और छतों का पानी सीधे जमीन की गहराई में मौजूद जलभृतों तक पहुंचा दें। ये कॉम्पैक्ट और स्पेस सेविंग इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। भाग 4, भारत की ऐतिहासिक परंपरा। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब आधुनिक आविष्कार हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और धोलावीरा के खंडरों को देखने पर पता चलता है कि आखिर वहां कितनी बेहतरीन जल इंजीनियरिंग और ड्रेनेज प्रणालियां मौजूद थीं।
आज से हजारों साल पहले भी इस उपमहाद्वीप के डिजाइनरों ने सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए बेहद जटिल और सफल लेआउट तैयार कर लिए थे। और ये ज्ञान पूरे भारत में अलग अलग रूपों में फैला हुआ है। हर क्षेत्र ने अपने भूगोल के हिसाब से डिज़ाइन तैयार किया, जैसे केरल की चट्टानों में सुरंगम, तमिलनाडु के एरी, राजस्थान के सूखे इलाकों की शानदार वास्तुकला वाले जोहड़, टांका और बावड़ी, या फिर मेघालय में बांस का इस्तेमाल करके बनाई गई कमाल की बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली। हर एक डिज़ाइन वहाँ के मौसम और परिदृश्य का एक परफेक्ट और कस्टम जवाब है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में बने सदियों पुराने किलों और भव्य मंदिरों के प्रांगणों को देखें तो वहां आज भी विशाल जलाशय मौजूद हैं। इनका लेआउट और इनकी ज्यामिति इतनी अचूक है कि आज की आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग को सिर्फ कंक्रीट पर निर्भर रहने के बजाय इन ऐतिहासिक संरचनाओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। पुरानी वास्तुकला की इन किताबों में आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े और जरूरी सबक छिपे हैं। भाग 5, आधुनिक सफलता और इसका प्रभाव। तो चलिए देखते हैं कि जब इस पुरानी समझ को आज की जरूरतों के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है। पिछले करीब 2.5 दशकों से बेयरफुट कॉलेज नाम की संस्था ने एक बहुत ही शानदार पहल की है। उन्होंने 15-16 अलग अलग राज्यों में ग्रामीण स्कूलों की छतों के पानी को विशाल भूमिगत टैंकों में जमा करने का काम किया है। थार जैसे कठोर और सूखे रेगिस्तान में भी इस सरल रूफटॉप डिजाइन ने एक बड़े और स्थायी समाधान का रूप ले लिया है। और इसका असर कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, जरा इस नंबर को देखिए। 3 करोड़। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन लोगों की वास्तविक गिनती है जिन्हें आज सिर्फ इस एक पहल के डिजाइन और कार्यान्वयन की बदौलत पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि एक सही लेआउट और व्यवस्थित सोच जमीनी स्तर पर कितना विशाल और जीवन रक्षक प्रभाव पैदा कर सकती है। इस बेयरफुट कॉलेज प्रणाली के डिजाइन ने 2 बहुत ही स्पष्ट फायदे दिए हैं। पहला, यह साल के उन 4 से 5 सबसे सूखे महीनों के दौरान सुरक्षित पीने के पानी की गारंटी देता है, और दूसरा, यह साल भर ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं यानी सैनिटेशन फैसिलिटीज को चालू रखने के लिए लगातार पानी उपलब्ध कराता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स ने लोगों की जिंदगी को सीधा और सकारात्मक रूप से बदला है। आज की ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पे लाकर छोड़ती है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित करने के लिए आखिर हम सब इन बेहतरीन प्राचीन डिजाइनों और आधुनिक इंजीनियरिंग को अपने समुदायों में कैसे अपनाएंगे? इन ऐतिहासिक सीखों और आधुनिक लेआउट्स का इस्तेमाल करके पानी की हर बूंद को सहेजना अब हमारी जिम्मेदारी है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।